अब शहजादी परेशान होकर बैठ गई और सोचने लगी कि किस तरह ये तीनों चीजें लाऊं और अपने महल में सजाऊं। वो अभी यही सोच रही थी कि उसके बड़े भाई आ गए और बहन को फिक्र में देखकर वजह पूछने लगे। शहजादी ने पहले टालना चाहा, मगर दोनों भाई पीछे पड़ गए और बोले, जब तक तुम सब हाल नहीं बताओगी हम खाना नहीं खाएंगे। तब शहजादी ने कहा, भैया आज एक बुढ़िया ने बताया कि हमारे बाप ने जो महल बनाया है ये बहुत उम्दा है, मगर इसमें तीन चीजें और हों तो ये और भी शानदार हो जाएगा। एक तो बोलने वाली चिड़िया, दूसरा बोलने वाला पेड़ और तीसरा सोने का पानी। जब से मैंने इनके बारे में सुना है मन इन्हें पाने को बेचैन है। बड़े भाई बहमन ने कहा, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह ही इन चीजों को लेने जाता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें ला कर देता हूँ। इस पर छोटे भाई ने कहा, आप बड़े हैं, आपको घर पर रहना चाहिए, मैं बहन की चीजें लाऊंगा। बड़े भाई ने कहा, नहीं तुम घर पर रहो, ये सफर का मामला है, मुझे ही जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह शहजादा बहमन ने सफर का सामान ठीक किया और घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। इस पर शहजादी का दिल भर आया और बोली, भैया मैं आपसे कभी जुदा नहीं हुई, आप मत जाइए, इन चीजों के न मिलने से मुझे उतना गम नहीं होगा जितना आपके जाने से। बहमन ने कहा, बहन फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी चीजें लाऊंगा। शहजादी ने कहा, भाई इतने दिनों तक आपकी खैरियत पता न होने से मुझे बहुत दुख होगा, आप मत जाइए। इस पर शहजादे ने अपनी कमर से करौली निकालकर बहन को दी और कहा, तुम इसे देख लिया करना, जब तक ये साफ रहे समझना मैं खुश हूँ, और जब इसमें से खून टपकता दिखे तो समझना कि मैं जिंदा नहीं। ये कहकर शहजादा बहमन अपनी बहन और भाई को समझाकर घर से निकल पड़ा। शहजादा 20 दिन का सफर तय करके उस जगह पहुंचा जहां का पता बहन ने बताया था। क्या देखता है कि एक बड़ा घना दरख्त है और उसके पास एक झोपड़ी बनी है। दरख्त के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा है। उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि भौहें तक सफेद थी, मूछें इतनी लंबी कि उनसे मुंह ढका हुआ था। शहजादा पहले तो घबरा गया, फिर आगे बढ़ा और घोड़े से उतरकर उसे सलाम किया और बोला, ए बुजुर्ग, खुदा आपकी उम्र और बढ़ाए। बूढ़े ने इशारे से सलाम का जवाब दिया। उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो बोल नहीं सकता था। शहजादे ने कहा, अगर इजाजत दें तो मैं आपकी मूछें और भौहें कतर दूं। फकीर ने इशारे से कहा, अच्छा। तब शहजादे ने जेब से कैंची निकाली और भौहें और मूछें काटकर छोटी की। इतना करने से इसकी शक्ल इंसानों जैसी लगने लगी। शहजादे ने कहा, मेरे पास आईना नहीं, वरना दिखाता कि अब आपकी शक्ल नौजवानों जैसी दिख रही है। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। उसने शहजादे को दुआ दी।